पढ़ाई करते हो 30 मिनट बाद लगता है भाई बस हो गया आज का कोटा। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं आपके सिस्टम में है और सॉल्यूशन भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहली बात करते हैं, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं होती, हर दूसरा स्टूडेंट इसी सिचुएशन में होता है। आपने कभी नोटिस किया है, जब फ़ोन चलाते हो या गेम्स खेलते हो तो आप घंटों तक बोर नहीं होते, लेकिन पढ़ाई करते ही 20-30 मिनट में दिमाग का शटडाउन मोड ऑन हो जाता है। क्यों? प्रॉब्लम वही है जो आप नहीं देख पा रहे हो। और असली वजह क्या है? क्या आपकी विल पावर वीक है? क्या आप लेज़ी हो? बिल्कुल नहीं। असली प्रॉब्लम आपके दिमाग के सिस्टम में है, जिसके बारे में मैं ज़्यादा लोगों को बातें करते नहीं देखता। देखिए, हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है। जब तक उस मशीन को सही तरीके से ऑपरेट नहीं करोगे, वो ओवरहीट होकर बंद हो जाएगी। आप विल पावर को ब्लेम करते हो, लेकिन असली फॉल्ट सिस्टम डिज़ाइन में है। क्या आपने कभी सुना है अटेंशन स्पैन? हमारा ब्रेन एक लिमिटेड अटेंशन स्पैन के साथ आता है। अगर आप इसको मैनेज करना नहीं सीखोगे, तो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन हो, तो 30 मिनट बाद खत्म हो ही जाएगा। तो अब चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहला स्टेप, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक सिंपल पावरफुल मेथड है जिससे आप अपनी अटेंशन को रीसेट कर सकते हो। आपको सिर्फ 25 मिनट स्टडी करना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 25 मिनट तक पूरे फोकस के साथ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। फिर छोटा सा ब्रेक लो। उस ब्रेक में आप पानी पी सकते हो, जहाँ पे बैठे हो वहीं पे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, फिर दोबारा वापस आओ। ये छोटी छोटी साइकिल्स आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी। ऐसा क्यों होता है और ये पोमोडोरो टेक्निक क्यों काम करती है? बहुत सिंपल है। हम जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें होती हैं। कभी मम्मी ने डांट लगा दी, कभी अपना एग्जाम्स आ रहे होंगे, इसीलिए हम पढ़ने को बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो उस टाइम पे वो उस प्रेशर की वजह से हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर पाता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि वो ओवर हीट होकर शट डाउन हो जाता है, वही बात है। तो आप जब पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करते हो, यहाँ पे आपको ब्रेन को लगता है कि हमको सिर्फ 25 मिनट के लिए पढ़ना है, उसके बाद तो ब्रेक मिलेगा। तो इसीलिए आपका ब्रेन थोड़ा सा अटेंशन गेन कर पाता है। तो आपको 25 मिनट तक सिर्फ बैठ के पढ़ना है। इसको हम एक पोमोडोरो बोलेंगे। 25 मिनट के बाद आप एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर आप ऐसे 3-4 लगातार सेशंस करेंगे। एक 2-3 घंटे का सेशन। और आपका जब ऐसे 2-3 घंटे का सेशन हो जाए, तो आप एक बड़ा ब्रेक ले सकते हैं। बड़ा ब्रेक यानी 15 से 30 मिनट। ऐसा नहीं कि आप 2-3 घंटे स्क्रोलिंग में लग गए, नहीं, 15 से 20 मिनट। दिमाग को ये सिग्नल दो कि हम इससे टॉर्चर नहीं कर रहे, बल्कि स्मार्टली यूज कर रहे हैं। तो अब दिमाग आपके कंट्रोल में हो, है ना? काफी सही टेक्निक। दूसरा स्टेप है अपना एनवायरनमेंट और ट्रिगर्स को सही करो। इसका क्या मतलब हुआ? आप जितना अपने एनवायरनमेंट को स्टडी फ्रेंडली बनाओगे, उतना ही दिमाग को कम फाइट करने को। रूम में फ़ोन साइड में रखो। अननेसेसरी ऐप्स अगर आपके फ़ोन में हैं, अगर आप विलिंगली डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहते हो, तो जितने भी अननेसेसरी ऐप्स आपके फ़ोन में होंगे सबको डिलीट कर दो। कोई ज़रूरत अभी है नहीं। जब आप अपने गोल को पूरा कर लो, भले वो कोई एग्ज़ाम क्रैक करना हो या फिर कोई सिंपल डेली टास्क ही क्यों ना हो, जब तक वो टास्क, वो गोल पूरा ना हो जाए, तब तक वो अननेसेसरी चीज़ों को यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ डिस्ट्रैक्शंस कम हो। भले आप जितने भी छोटे से घर में क्यों ना रहते हो, अगर आपका एक छोटा भी कमरा होगा, उस कमरे में 4 कोने तो होंगे। कोई एक कोने पर बैठो और वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करो। और ट्रिगर्स का मतलब है कुछ छोटी छोटी हैबिट्स जो आपको पढ़ाई मोड में लाती हैं। जैसे एक पर्टिकुलर स्टडी टेबल, एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट, या एक सिंपल रिचुअल जैसे एक कप चाय बनाना और फिर बैठ जाना। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं। मैं भी पढ़ाई करने से पहले एक कप कॉफ़ी बना लेता हूँ। ये ट्रिगर्स आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं कि आप टाइम है फोकस करने का। आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा बोनस टिप, जब पढ़ाई स्टार्ट करने का मन हो ना, तो सिर्फ 5 मिनट करने का सोचें। अक्सर 5 मिनट के बाद अपने आप ही एक फ्लो बन जाता है पढ़ने का। तो आप स्टार्ट करने का सोचें। सबसे मुश्किल जो स्टेप होता है वो स्टार्ट करना ही होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ 30 मिनट ही पढ़ सकते हो,
तो समझ लो कि प्रॉब्लम आप में नहीं, सिस्टम में है। पोमोडोरो और एनवायरनमेंट ट्रिगर्स जैसे सॉल्यूशंस को फॉलो करो और फिर देखो कैसे आप 2-3 घंटे तक बिना बोर हुए स्टडी कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट, अगर आप कोई पर्टिकुलर जैसे जेईई हो गया, नीट हो गया या फिर कोई दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए, एटलीस्ट 150 डेज के लिए इन सारी चीज़ों को फॉलो करो। ठीक है ना? अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर देना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस होती है जब आप पढ़ाई करते हो। और ग्रोथ अप को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी प्रैक्टिकल और सिंपल सॉल्यूशंस।